ये जो एपिसोड है आपके लिए बहुत काम आने वाला है। फर्नीचर में लगने वाली सारी एसेसरीज, इसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। 3PL के पूरे सॉल्यूशन डायरेक्ट फैक्ट्री से सोर्स हो जाते हैं और एक कंटेनर में डायरेक्टली आपके पास आ जाते हैं। अगर इन प्रोडक्ट को इंडिया में जो इंपोर्ट कर रहे हैं कैसे बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। आप कितनी भी क्वांटिटी ले लो, चाहे कंटेनर ले लो, आपके ऑर्डर पे तैयार हो जाएंगे। इन सबको सोर्स करने का सही तरीका क्या है, अब उसको समझ लेते हैं। हो सकता है आप इंडिया से नहीं यूएस में बिजनेस करना चाह रहे हो, कनाडा में बिजनेस करना चाह रहे हो, प्राइस को देख लेते हैं, डिजाइन और ट्रेंड को इग्नोर कर देते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुप्रंस और आप देख रहे हैं कैंटोन फेयर 2025 सीरीज फ्रॉम चाइना। ये है फेज 1 एपिसोड नंबर 5 और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पावरफुल और फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट जो कि है बिल्डिंग मटेरियल एंड इंटीरियर डिजाइन और वेयर हाउस सॉल्यूशन, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ साथ आपको कमर्शियल हैवी ड्यूटी सारे गैजेट्स अवेलेबल यहाँ पे होंगे जिनको आप अपने बिजनेस में इंपोर्ट कर सकते हो, कमर्शियल नीड को पूरा कर सकते हो, चाहे वो पॉपकॉर्न मशीन ही क्यों ना हो, जो आज के टाइम में इंडिया में काफ़ी अच्छा सेल हो रही है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, इंटीरियर डिज़ाइन की, किचन की या हैवी ड्यूटी आइटम्स की, तो बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो इंडिया में ऑलवेज हाई ग्रोइंग होते हैं। उनमें से एक कैटेगरी है किचन। किचन के अंदर ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, कुछ प्रोडक्ट होते हैं होम यूज़ के लिए। जो मैं आपको ये गैजेट दिखा रहा हूँ, जो अभी ये स्क्रीन पे गैजेट है, ये पॉपकॉर्न मेकर मशीन है। पॉपकॉर्न मेकर मशीन का काम क्या है, जो भी पॉपकॉर्न है उनको विद इन 60 सेकेंड्स प्रोड्यूस कर देती है। अभी ये देखना, इस पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन से वो डेवलप हो जाएंगे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जिनको आप अपने ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि ये एयर प्योरीफायर है। इसी तरीके के हीटर्स भी आते हैं, जैसे ये फिलिप्स का एयर प्योरीफायर है, करेक्ट। ऐसे ही हीटर्स भी आते हैं। यहाँ पे हीटर्स और एयर प्योरीफायर दोनों कैटेगरीज है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जो इंडिया में होते हैं ना, ये छोटे वाली रेंज से हीटर स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप हाउस होल्ड की बात करो तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और इस कैटेगरी में सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स देख रहे हो, जैसे डोर से रिलेटेड, विंडो से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, बाथरूम फिटिंग से रिलेटेड, किचन सिंक से रिलेटेड, वेयर हाउस सॉल्यूशन से, तो ये जो एपिसोड है आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इसमें सनमाइका की आपको जानकारी मिलेगी, नई नई प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलेगी, रियल इस्टेट, इंटीरियर डिजाइन, इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग का पूरा सॉल्यूशन, इस तरीके के पैनल्स जो कि आपकी वॉल्स पे लगते हैं और फर्नीचर में लगने वाली सारी एसेसरीज, इसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। तो हर एपिसोड की तरीके से इसी एपिसोड को भी हम कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है डोर एंड डोर सेट की। देखो मॉडर्न वुडन डोर्स जो होते हैं, जैसे यूपीवीसी डोर्स हैं, फायर रेजिस्टेंस डोर है, जो जंगल डोर है, तो वो इस कैटेगरी में होते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप अपने ब्रांड में डेवलप कर सकते हो। एक तो कैटेगरी हो गया डोर और डोर सेट, दूसरी कैटेगरी है डोर्स और विंडो एसेसरीज। अगर हम बात करें विंडो एसेसरीज की, हैंडल्स हो गए, आपके हिंज हो गए, लॉक हो गए। वेयर हाउस सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, जैसे वेयर हाउस के प्रोडक्ट होते हैं, जो आपको 3PL बनाना होता है अपने वेयर हाउस को, उसमें स्लैब लगानी होती है, स्टोरेज रैक लगाना होता है, पैलेट लगाना होता है, 3PL के पूरे सॉल्यूशन। और ये जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, सबसे अच्छी बात है कि डायरेक्ट फैक्ट्री से सोर्स हो जाते हैं और एक कंटेनर में डायरेक्टली आपके पास आ जाते हैं। ज्यादातर जो फैक्ट्री होती है डिफरेंट एरिया में है। एक एरिया है शंघाई के पास जहाँ पे मेटल का काम ज्यादा होता है, जहाँ पे अभी मोदी जी भी आए थे, जब चाइना में मोदी जी आए थे आफ्टर कोविड, तो वहीं पे गए थे, सियाचिन। अगर हम बात करें वेयर हाउस सॉल्यूशन में, अगर आप किसी बड़े वेयर हाउस में जाओगे तो इस तरीके के आपको जैक्स अवेलेबल होंगे 3PL के लिए। 3PL सॉल्यूशन के लिए भी चाइना से आते हैं। अगर इंटीरियर डिजाइन की बात करें हम, तो उसमें विंडो सॉल्यूशन के साथ साथ जैसे आपके पैनल्स हो गए, स्लैब हो गए, आपके हैंडल हो गए, कर्टेन हो गए, है ना, हिंज हो गए, तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी इसी कैटेगरी के अंदर होते हैं। अब हम यूज केस की बात कर लेते हैं। अगर इन प्रोडक्ट को इंडिया में जो इंपोर्ट कर रहे हैं कैसे बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए, आप उसको अपना क्लाइंट भी समझ सकते हैं, अगर आप खुद भी अपने बिजनेस के लिए भी कर रहे हैं तो उस कैटेगरी को भी समझ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और बिल्डर। एक न्यू हाउसिंग सोसाइटी जो मॉडर्न डोर, यूपीवीसी विंडो की सोर्सिंग करना चाहती है, वो आपका कस्टमर है। या आप एक हाउसिंग सोसाइटी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके के प्रोडक्ट को
सोर्स कर सकते हैं डायरेक्टली। इंटीरियर डिजाइनिंग, बाथरूम, किचन फिटिंग, इनकी डिमांड ना हमेशा रहती है, हमेशा बहुत ज्यादा हाई डिमांड रहती है। इन प्रोडक्ट को कंसीडर किया जा सकता है। लॉजिस्टिक में 3PL की जो भी कंपनीज होती है जिनको ना सॉल्यूशन होता है, जैसे यहाँ पे अभी आपको दिख रही है डिफरेंट डिफरेंट हैंडल्स दिख रहे हैं। आप कितनी भी क्वांटिटी ले लो, चाहे कंटेनर ले लो, आपके ऑर्डर पे तैयार हो जाएंगे। और सारे न्यू टाइप के हैंडल्स होते हैं जो इंडिया में ही आते हैं, दुनिया के हर एक कोने में आते हैं। तो इस तरीके के हैंडल को डेवलप किया जा सकता है। इनका जो पेंट होता है वो लाइफ टाइम रहता है, सबसे अच्छी बात यह है। मेड इन इंडिया भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हार्डवेयर के प्रोडक्ट मेड इन इंडिया भी अवेलेबल है। बट एक सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, आप किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे चले जाओ जो आपके शहर में अच्छे से हार्डवेयर का काम कर रही है, तो स्टोर से जब आप बात करोगे तो वो आपको जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दिखाएगा जिसकी फिनिशिंग बहुत हाई होगी, आपको समझ में आएगा कि वो चाइना का प्रोडक्ट है। इस बात से इत्तेफाक मत रखना, एक्चुअली यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इवन जो ये जाली है, क्योंकि जो कमर्शियल रेट पे आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है इस फिनिशिंग में, अगर इंडियन मेड कंपनी है तो वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस देगी। ये अभी कुछ टाइम के लिए हमारी मजबूरी है, आने वाले टाइम में इसके भी सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप रिटेल ई कॉमर्स पे भी ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर के जो भी लोग होते हैं जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे बाथरूम में लगने वाले, चाहे ये सिंक ही क्यों ना हो, इस तरीके के आजकल अपग्रेड हो गई है जो भी डिजाइन है, तो उनको डेवलप किया जा सकता है। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ सोर्सिंग के लिए। मेरे पिछले 14 साल की जो सोर्सिंग जर्नी है उसमें मैंने हर तरीके के प्रोडक्ट को सोर्स किया है, चाहे वो डोर्स हो, हार्डवेयर एसेसरीज हो, वेयर हाउस प्रोडक्ट हो, या बाथरूम फिटिंग हो। इन सबको सोर्स करने का सही तरीका क्या है अब उसको समझ गए थे। देखो, सबसे पहले कुछ कॉमन मिस्टेक जो हर कोई करता है, आपको वो कॉमन मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। सिर्फ प्राइस देखना कि भाई सस्ता प्राइस देख लिया तो ये प्रोडक्ट सही है, नो। आपको उसकी क्वालिटी, क्यूसी, फिनिशिंग, सारी चीजें देखनी है। जो फैक्ट्री है उस पे कोई इंडियन कस्टमर है या नहीं। हो सकता है आप इंडिया से नहीं, यूएस में बिजनेस करना चाह रहे हो, कनाडा में बिजनेस करना चाह रहे हो, या किसी भी कंट्री में करना चाह रहे हो, तो वहां पे भी ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब डिजाइन और ट्रेंड को इग्नोर करना, जैसे लोग क्या करते हैं सिर्फ प्राइस को देख लेते हैं, डिजाइन और ट्रेंड को इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। इंटीरियर में चीजें सिर्फ डिजाइन से बिकती हैं। वेयर हाउस सॉल्यूशंस के लिए, जैसे वेयर हाउस के रैक या फिर कोई भी आपका स्टोर होता है, सुपर स्टोर में इस तरीके से लगने वाली फिटिंग, या किचन पे लगने वाली विंडोज, तो इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्री है। अब ये जो गेज होता है वो गेज से, वेट से इंडिया में आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट आप इंडिया में इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं अपने इस एक्सपीरियंस के साथ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हर साल कैंटोन फेयर में लाखों लोग आते हैं, और जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो ये होती है कि वो यहाँ पे आ जाते हैं, ना अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर पाते हैं, ना राइट फैक्ट्री सिलेक्ट कर पाते हैं। तो उसके लिए हमने हमारा एक डेलीगेशन अब स्टार्ट किया है, बिजनेस डेलीगेशन, जो चाइना के हर कैंटोन फेयर में आपकी हेल्प करेगा। कुछ फेजेस में मैं भी आपके साथ दूंगा। तो इसी तरीके से हमारी आने वाली वीडियोस में भी आप नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। ये था एपिसोड 5। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं मैं एपिसोड 6 के साथ।